हरि ओम, हर हर महादेव, जय गौ माता की। जो आपको मैं आज बताना चाहूँगा, देखो पहली बात तो मुझे इतना बोलना नहीं आता है, क्योंकि मैं कभी इतना बोल नहीं पाया, नया नया बोलने लगा हूँ मैं, इतना नहीं आता। अगर कोई गलती हो तो समझ लेना कि गलती है, लेकिन ईमानदारी से हर काम करो, ईमानदारी से। देखो आज जो दुर्दशा गौ माता की हो रही है ना, वो शायद किसी की नहीं हो रही। और ये किन के कारण हो रही है पता? पटेलों के कारण, जो अपने आप को झूठा पटेल मानते हैं ना गांव में। हमारे साहब गांव के पटेल क्या खाक पटेल है? अरे मूर्खों, एक गौ माता की सेवा नहीं हो पाती, काहे का पटेल हो? हाँ, हुआ करते थे पटेल कभी ईमानदारी पर, एक तरफा बोलते थे सत्य के साथ। और आज उनको चाय पिला दो बुला के, मीठी मीठी बातें बोल दो, उसके हो जाएंगे वो। जिसके पास पैसा है ना, उसकी बोलेंगे वो पटेल। समझ रहे हो आप कितने भी ईमानदार हो, आपके नहीं बोलेंगे पैसों की, क्योंकि उसको पता है कभी पैसे की जरूरत पड़ गई तो पैसा वाला ही देगा, और वो दबा भी देगा हमें पैसे वाला, तो इसलिए उसकी बोल देते हैं। ना कोई का भाई भी नहीं है भैया। इस बैम में जो बैम पाल रखे हो ना किसने, कि मेरे पास इतना परिवार है, मेरे पास इतना कुटुंब है, कोई पास में नहीं आएगा। कोहरों के पास था खूब परिवार, क्या हुआ? नाश हो गया। क्योंकि वो झूठ के साथ थे, वो पाखंड के साथ थे। अर्जुन के साथ कौन था? कृष्ण, मेरी राधे श्यामा, मेरी राधे की श्याम। तो जीत हुई ना, ये याद रखना। ये समय है तो सत्युगी, आपके लिए सत्युग है, क्योंकि आप सत्य पे चल रहे हो। और जो पाखंड पे चल रहा है, जो झूठ पे चल रहा है, बेईमान कर रहा है, उसके लिए कलयुग है। दो पैसों के लिए हद पार कर जाते हैं लोग, झूठ पाखंड रात दिन। लेकिन वो दूसरे की बुराई क्यों करते हैं पता आपको? क्योंकि उसके अंदर बुराई है, बुराई छुपी हुई है ना, उनके अंदर वो बाहर तो निकलेगी। बुरा आदमी होगा उसके अंदर से बुराई निकलेगी, कपटी होगा तो कपट निकलेगा, पाप होगा तो पाप निकलेगा। याद रखना, एक एक हिसाब होगा उस परमात्मा के द्वार पर, एक एक हिसाब। कई लोग संतों की बुराई करने में रात दिन लगे हुए हैं, रात दिन। अब कौन लोग है वो? राक्षस, जो सज्जन पुरुषों की संग ना करके उनकी निंदा करे। संत के लिए तो सही है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो संत की बुराई करता है, संत की निंदा करता है, जो संत के पास अगर कोई पाप है ना, जानकर या अज्ञानता में जो पाप हो गया, उसका जो भार है वो किसके सिर चला जाएगा? संत की बुराई करने वाला। इसलिए तो संत कबीर जी ने कहा है कि कबीर अपने पास में कोई ये रखना, निंदा करने वाला, ताकि तेरा चुप कोई कपट हो कोई भी मन में, जो कोई पाप हो गया होगा अज्ञानता में, वो सब साफ हो जाए, निर्मल हो जाए। इसलिए तो संत महापुरुषों ने कहा है कि जो निंदा करता है तो बहुत अच्छा है, उससे घबराना नहीं है। लेकिन मैं उन मूर्खों से कहना चाहता हूँ, क्यों अपने सिर पे पाप ले रहे हो भाई? अरे भला नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे काम को बिगाड़ने का काम क्यों करते हो? जो कोई पटेल से पूछता नहीं है ना कोई, तो फिर उसको अहंकार होता है, वो सोचता है तो इसने तो मेरे को कुछ पूछा ही नहीं, तो ये काम बिगड़ना चाहिए। अरे मूर्ख, महामूर्ख। जो प्रभु का काम है, जो ईश्वर का काम है, वो कैसे बिगड़ सकता है? आज तक बिगड़ा है क्या? ना तो बिगड़ा है और ना बिगड़ेगा, क्योंकि उसकी रक्षा करने वाला कौन है? मेरे साहिब, मेरे गुरुदेव, मेरे परमात्मा, निराकार अविनाशी साक्षात परमात्मा शिव। भोग संभालते हैं उस काम को। याद रखना, धर्म
लूला होता है, अपंग होता है, उसको चलाने से चलता है, वो ऐसे नहीं चलता है। आज बढ़िया लोग इतने पैसे वाले क्यों पता है? क्योंकि संतों ने कहा है कि धर्म करने से धन मिले और भजन करने से मुक्ति। जो धर्म करता है ना उसको धन की प्राप्ति होती है, जो भजन करते हैं उसको मुक्ति। तो जो लोग धर्म नहीं करेगा और धर्म कर, हाँ कोई ऐसा भी है, पापी लोग भी अहंकार में धर्म करते होते हैं, लेकिन उसको क्या है बेकार कर देते हैं। क्यों? 5 रुपये का धर्म करके जाके बड़ाई करेगा, अरे मैंने तो इतना कि इतना वो वहाँ पे दिया, इतना वो दिया, या गया सब पानी में हो गया, सब माटी गोबर एक। इसलिए धन पुण्य करो, धर्म करो, तो किसी के पास गुणगान ना करो। अरे उसको परमात्मा को पता है सब। अरे संसार तो कचरा है, इसकी मान बढ़ाई से क्या होगा? अभी मैं हूँ, मेरी कोई बुराई करे तो क्या फर्क पड़ेगा, करो। क्योंकि मैं जो शरीर है ना दिखने वाला वो नहीं हूँ, मैं तो इसके अंदर बैठी हुई आत्मा हूँ। मैं किसी को दिखाई नहीं दे रहा, मैं तो निराकार हूँ। मेरी बुराई कहाँ से होगी भाई? अगर कोई बड़ाई करे तो भी मेरी नहीं कर रहा, वो इस शरीर की कर रहा, तो क्यों मैं फूलूँ ना? बुराई में परेशान ना हो और बड़ाई में फूलो ना, वो नाम तो हो जाएगा। अपनी मस्ती में मस्त रहो। कई लोग कहते हैं संतों को, साधु औरत के हाथ से भोजन क्यों खाते हैं? अरे मूर्ख, महामूर्ख, पागल, पापी, क्या क्या कहूँ तुझे। ये संत उस माँ के, उस औरत के गर्भ से ही पैदा होकर आया है। जहाँ से आप पैदा हुए वहाँ से ये संत आया है। ये सारा संत माँ है ना, महापुरुष वहाँ से आए हैं सब। मूर्ख, वो देवी समान है, वो माँ है, जगदम्बा है वो औरत। क्यों अपमान करते हो उसका? ये सीधा सीधा उस माँओं का, उस औरतों का, उन नारियों का अपमान है। ये कौन कहता है ऐसी बातें? जो अज्ञानी होते हैं।